हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि गणपति का दूसरा दिन हो चुका है और मैं पहुँच चुकी हूँ बिंदु के घर पे। और मम्मी के घर पे से रिटर्न आने के बाद में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत थकी हुई भी थी और फ़ोन भरा हुआ भी था। तो इस वजह से मैंने सोचा जब मैं बिंदु के घर पे पहुंचूंगी तो वहाँ पर वीडियो बनाऊंगी। और फिर वहाँ से पहुँचने के बाद में मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। और दूसरा दिन विसर्जन था तो यहाँ पर विसर्जन की तैयारियाँ चालू हैं। सब कुछ जो विसर्जन के टाइम पे होता है वो यहाँ पर हो रहा है। और बाहर सभी लोग डीजे वगैरह लगा के मतलब गाड़ी में ही बहुत सारे साउंड बड़े बड़े लेके उसमें लगा के रखे हमने। डीजे वगैरह नहीं बुलाया है हमने। तो वहीं वहाँ पे सब आवाज़ आ रही है, इस वजह से मैंने म्यूट रखा हुआ है। और यहाँ पर पूजा वगैरह चालू है। तो गणपति बप्पा आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने लगते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना आता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घर का कोई मेंबर जा रहा है। तो मैं भी पहले बिठाती थी, मैंने 13 साल तक शायद गणपति बप्पा को 13 या 14 साल तक बिठाया है। तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है। तो इस वजह से पहले स्टार्ट हमने किया था। हम लोग लाते थे, कुछ तो हुआ था, हाँ हमने घर ख़रीदा था तो उसके बाद में हम लोग ने लाया था, स्टार्ट किया था लाना। तो उसके बाद में फिर 13-14 साल तक लाते ही रह गए। बाद में फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई कि हमने बोला अब हम लोग नहीं ला पाएंगे। गणपति बप्पा को ही मैंने बोल दिया, पापा प्लीज़ सॉरी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि कभी होता है ना ऐसा, आप जब कुछ गलती हो जाती है तो बहुत सारी मुसीबत आने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा शायद कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, इस वजह से भगवान कुछ नाराज़ हो रहे हैं। तो मैंने उनको माफ़ी मांग लिया था और उन्होंने माफ़ भी कर दिया है, मुझे पता है। और फिर उसके बाद में मम्मी बिठाने लगी। फिर अब इस साल से बिंदु भी बिठाने लगी, गंगा बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं मम्मी के यहाँ पे नहीं जा पाई थी तो लवली गई थी। तो लवली ने जो वीडियोस बनाए हैं, और नहीं लवली जल्दी रिटर्न भी आ गई थी क्योंकि उसको यहाँ पर विसर्जन में आना था बिंदु के गणपति में। तो भले मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे घर वाले वीडियोस बना के मुझे भेज देते हैं। यहाँ पे पूजा, गंगा, गुड़िया, ये लोग ने जो वीडियोस बनाए हैं तो फैमिली ग्रुप में भेज दिया था। तो मैंने निकाल के यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। क्योंकि मैं नहीं पहुँच पाई तो क्या हो गया, हमारे यहाँ के गणपति बप्पा का विसर्जन भी आप लोग देख लो। यहाँ पे बाबू हमारा बहुत मस्तीखोर है ना, जैसे म्यूज़िक बजता है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे गोद में उठा के डांस करना चालू कर दो, बिल्कुल भी रुकता नहीं। और फिर हम लोग वहाँ पर बिंदु के यहाँ पे भी बहुत नाचे वाचे थे। उसके बाद में मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो बनाया नहीं क्योंकि पता नहीं थक गई थी शायद। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद में हम लोग को जाना था गुड़िया के होने ले ससुराल, क्योंकि उनके सासू माँ भी 11 दिन के गणपति बप्पा लाते हैं। वो लोग उनके घर पे 11 दिन के गणपति बप्पा आते हैं। तो ये ज़रा अच्छा लगता है, जैसे 11 दिन के आ गए हैं ना तो आपको टाइम मिलता है, आप कभी भी जा सकते हो। तो हम लोगों ने एक टाइम उन लोगों ने बताया था, मेरे घर वालों ने, कि इस टाइम पे चलेंगे। तो हम लोग सब तैयार होके चले गए उनके घर पे और वहाँ पर भजन वगैरह किया। और यहाँ पर गुड़िया की सास और गुड़िया की सास की सास और अरुण के अलावा 2 जन मिसिंग थे, गुड़िया के ससुर और गुड़िया की होने वाली ननद, क्योंकि वो लोग बिजी थे, बेचारे लोग आ नहीं पाए थे। कोई बात नहीं, जहाँ कोई नहीं रहता और मेरी फैमिली पहुँच जाती है तो वहाँ पर हंगामा हो जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी है। अभी तो बहुत सारे लोग आए भी नहीं है, सिर्फ हम लोग बस यही छोटे मोटे लोग आए तो इतना घर भर गया।
डॉली को भी छुट्टी नहीं था, लेकिन उसने बोला कि अगर मौसा के घर जाना है तो मैं आऊँगी, उसके बाद ही जाएंगे। तो हम लोग ने उसका वेट भी किया। वैसे हम लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे, पर वो बोली कि नहीं मैं भी रेडी होकर आती हूँ। उसके बाद में हम लोग ऑफिस में बैठे थे, मैं, लवली और आयुष्मान। उसके बाद वो आई है, फिर हम लोग गए हैं साथ में। और फिर उसके बाद में वहाँ पर तो भजन कीर्तन ऐसा, दीदी भी इतनी खुश हो गई थी ना। दीदी भी डांस कर रही है, गुड़िया डांस कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी की हूँ। मुझे तो आता नहीं है लेकिन कर रही थी, क्योंकि हमारे घर में सब नाचने गाने वाले, खुशियाँ मनाने वाले लोग ही हैं। और आप लोग मेरी बहन को तो जानते ही अच्छी तरह से, सारे वीडियोस में, काफ़ी वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये हमारे यहाँ की भजन साम्राज्ञी है। इतना भजन कीर्तन करती है मेरी बहन, पर फिर भी पता नहीं कि भगवान ने उसको इतना बड़ा एक तकलीफ़ दे दिया है कि किडनी ख़राब हो गई थी। आप लोगों को मैंने बताया है कई बार, पर पूरी बात नहीं बता पाई हूँ अभी तक, क्योंकि वीडियोस बहुत छोटे होते हैं और बात बहुत बड़ी है, तो बता नहीं पाई अभी तक। तो 14-15 साल पहले इसकी किडनी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला। पापा ने अपना किडनी दिया है उसको, और एक ही किडनी है, तो जिसकी वजह से अब जाके उसको तकलीफ़ हो रही है। मतलब खाने पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या होता है ना, एक किडनी में फिर धीरे धीरे कुछ तकलीफ़ें बढ़ने लगती हैं, तो वैसा सब चालू हो गया है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो आप लोग जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हो, प्लीज़ मेरी बहन के लिए सभी लोग प्रार्थना करना, भगवान से मन्नत करना कि वो ठीक हो जाए, मतलब ठीक से रहे, हमारे साथ रहे, खाए पिए, दवा खा के ही जिए, लेकिन चलेगा हम लोग को, पर अच्छे से जिए, कि तकलीफ़ ना हो कुछ खाने पीने में या फिर रहने में। उसको भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आजकल कहीं बाहर नहीं जा पा रही है, तो हम लोग भी बहुत देख देख के तकलीफ़ हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग प्रार्थना करना, क्या पता भगवान किसकी प्रार्थना, किसकी दुआ सुन ले। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरे पीठ पर की है, मतलब मेरे बाद वो पैदा हुई थी, तो हम दोनों का कुछ अलग ही कनेक्शन है। पता नहीं, भाई बहन का तो होता ही है, पर उसका और मेरा ज़्यादा ही कुछ अलग है। हम दोनों को कुछ होता है तो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे ऐसी बातें समझाती है जैसे वो मेरी बड़ी बहन हो और मैं छोटी बहन हूँ। तो मुझे तो हमेशा वो चाहिए साथ में। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हम पांचों भाई बहन हमेशा साथ में रहें। अगर जाना हो तो मैं बड़ी हूँ ना, तो सबसे पहले मैं जाऊँ। तो यहाँ पर देखो, मुझे डांस वांस नहीं आता, उसको बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे हमेशा सिखाती रहती है, ऐसे कर, उसको देख देख के मैं करती हूँ। कौन सा गाना है कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, वही गाने पे हम लोग डांस कर रहे हैं। म्यूट किया हुआ है मैंने, आप लोगों को पता ही है क्यों। तो अच्छा लगता है मुझे, उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। परिवार रहता है ना, तो परिवार के साथ अच्छा लगता है, पर बहन भाई के साथ में तो बचपना लगता है, तो अच्छा लगता है। आप लोग वीडियोस में भी देखते होंगे कि जब मैं अपने भाई बहनों के साथ में होती हूँ तो अलग बिहेव रहता है, मेरा बिहेवियर एकदम चेंज हो गया रहता है। और जब मैं किसी और के साथ रहती हूँ तो थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी पड़ती है। ये लोग के साथ में मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना पड़ता है, मतलब वैसी रह लेती हूँ। कुछ भी मतलब दिखाना नहीं पड़ता है, कुछ छुपाना नहीं पड़ता है, जो है सो है। तो पता नहीं सभी का ऐसा होता होगा, पर मेरा भी ऐसे ही है। और कैसा है, होता है परिवार में बहुत सारी बातें होती है जो कभी किसी को नहीं पसंद आती, कभी कुछ अलग लगता है, कभी कुछ अलग लगता है, लेकिन फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। और यहाँ पर डॉली अपने भाइयों की वीडियोस बना रही है, क्योंकि वो भी कभी कभी मिलती है ऑगी से, तो उसको ऐसा लगता है कि बहुत सारे मोमेंट्स कैप्चर करके रख ले, ताकि बाद में कभी देखेगी तो उसको अच्छा लगेगा। तो सभी के भाई बहन उनको प्यारे लगते हैं। और जब तक हम लोग भजन वगैरह कर रहे थे तब तक दीदी ने खाना भी बना लिया, और बहुत अच्छा खाना बना, बहुत टेस्टी। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है, पूजा ने बनाया था वीडियो, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। हम लोग तो भजन और डांस वांस में ज़्यादा बिजी रह गए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना अच्छे। तो मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। पोछा मारने के लिए हमारे पास नया स्टाइल है, शिनचैन स्टाइल। अश्विनो तेरे साथ ही खेलता है, वो हम लोगों को पागल समझता है ना? वो कैसे बोलेगा? अरे वो बोलता है, स्मार्ट है, कब बोलना है उसको पता है, उसको पता है उसका वीडियो बन रहा है।
स्लीपिंग मास्टर ए पोछा ए पगलेट मरमेड पगला गया अपरिचित 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 अभी हमारा बाबू भी मस्तियाँ कर रहा है और खाने का वीडियो यहाँ पे पूजा ने बनाया था, तो ये मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद में हम लोग थोड़ा बैठे थे, आराम किया हम लोगों ने। और मैंने डॉली को बोला और लवली को भी बोला कि अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बना लेना, ताकि शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी मैं। लेकिन आप लोगों को पता ही है बहुत बिज़ी हूँ मैं, बहुत बिज़ी हूँ भाई, इसलिए वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग जा रहा है। और अभी तो गुड़िया की शादी की भी वीडियो सब बची हुई है, कुछ किया ही नहीं है मैंने। तो आप लोग अभी लाइन से ये सारे वीडियोस देखते रहना, शादी के वीडियोस कभी भी आ सकते हैं। मैं बता नहीं सकती कब आएंगे, पर आ जाएंगे कभी भी, तो आप लोग देखना सभी लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। शाम के बज गए हैं 7:30, पौने 8 बज चुके हैं। और शॉप पे मैं अभी पहुंची हूँ। मैं गई थी गुड़िया के होने वाले ससुराल, तो वहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए हैं। गणपति पापा के दर्शन करने गई थी, वहाँ पर गणपति पापा बिठाए हैं उनके घर वाले, तो हम लोग ने दर्शन वगैरह किया है, भजन वगैरह किया है और डांस वांस किए थे सब। तो अभी रिटर्न आ गई हूँ। तो वीडियो बनाने के लिए मेरे फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं था, लेकिन मैं पहुँच गई तो मैंने सोचा आप लोगों को सिर्फ बता देती हूँ। तो रास्ते में थोड़ा सा हल्का सा वीडियो बनाया है मैंने, पर स्पेस की वजह से सब बंद हो गया था। तो यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़े से वीडियोस डिलीट किए जो पहले के थे, और फिर से मैं बना रही हूँ अभी। तो दीदी ने ये दिया है, मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ क्योंकि एज में हमारे ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आंटी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है ना, उनको भी बेचारी को कम एज है, मैं उनको आंटी बुलाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बोला क्या बुलाऊँ। तो उन्होंने बोला दीदी चलेगा, दीदी बुला लो। तो हम लोग दीदी बुलाते हैं एक दूसरे को। तो अभी उन्होंने मुझे खीर दिया है। जब मैं पहली बार गई थी तो उन्होंने खीर, उनकी बहन ने खीर बनाया था, बहुत टेस्टी था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत पसंद है, मैं तो 2-3 कटोरी पी गई थी, जैसे आप लोगों को वीडियो में पता ही होगा। तो उन्होंने इस बार स्पेशली बना के रखा था खीर कि गीता को पसंद है, तो इसमें मैं दूंगी, तो उन्होंने ये भर के दिया है। और शॉप में आने के बाद में मुझे भूख लग गया था, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, तो भूख लग गया मुझे, तो मैंने तो आधा खा पी लिया है। और अभी इतना है, घर पर जाके इसको फ्रिज में रख दूँगी, और कल भी पी सकते हैं इसको, परसों भी पी सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ, किस्म बहुत प्यारा लग रहा है। सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और दूध वगैरह है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है, इसलिए मैंने इतना पी लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत काम कर पाऊँगी उतना करूँगी, क्योंकि काम बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं जब से गणपति पापा आए हैं तब से मैं यहाँ वहाँ घूम ही रही हूँ। चेयर उधर सड़क ऐसा लग रहा है कोई बैठा है यहाँ पे। और अभी भी कई जगह जाना बाकी रह गया है, कई जगहों पर मैं कल परसों में चली जाऊँगी। तो घूम के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। पहले मैं सोचती थी कि छुट्टी एक भी नहीं ले रही हूँ, तो मैं आज मुझे समझ में आया मैं छुट्टी क्यों नहीं ले रही थी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी छुट्टियाँ हो जा रही हैं। हाँ